हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं लिटरेचर में वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, जो हम लोग मोस्ट ऑफ सनेट में देखते हैं, पोएम में देखते हैं, हम कह सकते हैं ओटावा राइमा के बारे में। ठीक है, ओटावा राइमा या फिर ओटावा रीमा, आप जो भी प्रोनाउंस करते हो। वैसे ओटावा राइमा आई थिंक प्रोनाउंस किया जाता है। तो ओटावा राइमा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओटावा राइमा इज़ जस्ट द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ पोएटिक फॉर्म। ओके, ओटावा राइमा पहले आप समझ लीजिए, ऐसे जो मैं बता रही हूँ कि ओटावा राइमा जो एक ऐसा टर्म होता है जो डिस्क्राइब करने के लिए होता है किसी पोएटिक फॉर्म को, जिसके स्टैंजा में 8 लाइन्स होती हैं। ठीक है, एंड फॉलो एन राइमिंग स्कीम, और एक राइमिंग स्कीम ओटावा राइमा फॉलो करता है। ठीक है, तो वो राइमिंग स्कीम आप लोग नोट कर सकते हैं, इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, ए बी ए बी ए बी सी सी, इस तरीके से जो है ओटावा राइमा की राइमिंग स्कीम होती है। अब आ जाते हैं वीडियो पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओटावा राइमा गॉट इट्स स्टार्ट इन इटली। ओटावा राइमा का जो स्टार्ट हुआ था वो इटली में हुआ था। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है ओटावा राइमा। तो यस, इटली से स्टार्ट हुआ है। इन द 14th सेंचुरी फ्रॉम गियोवैनी बकैसियो। बकैसियो जो हैं एक इटालियन राइटर थे 14th सेंचुरी में। द गाय हु रोड दी ऑसमली हिलेरियस एंड काइंड ऑफ ऑब्सीन डेकामेरॉन। डेकामेरॉन जो बकैसियो ने लिखा है ना, वो 100 स्टोरी का एक टेल है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओटावा राइमा जो है वो इटली से स्टार्ट हुआ 14th सेंचुरी में, और बकैसियो आपने याद रखना है। दूसरा फैक्ट जो ओटावा राइमा के बारे में लिखा है, द फॉर्म ओटावा राइमा हैड इट्स हे डे इन द यूरोपियन रिनेसा एपिक। यहाँ पे हे डे का मतलब मैं बताऊँ आपको कि आनंद का जो टाइम होता है उसको हम हे डे बोलते हैं। खुशी का, आनंद का जो समय होता है उसको हम हे डे बोलते हैं। तो जो फॉर्म है ओटावा रीमा या ओटावा राइमा हैड इट्स हे डे, वो आनंद का टाइम था उस टाइम यूरोपियन रिनेसा एपिक में। जो यूरोपियन रिनेसा एपिक उस टाइम के थे, तो उसके लिए वो एक हे डे था, एक आनंद का समय था। वी आर यूज टू रीडिंग दिस फॉर्म इन एपिक्स। हम इस फॉर्म को एपिक्स में देख सकते हैं। ठीक है, जो एपिक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोएम है। ठीक है, इलियड, ओडिसी, ये सब एक एपिक पोएम है। तो हम इसमें ओटावा राइमा को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है ओटावा राइमा इज़ कंपोज्ड ऑफ 11 सिलेबल्स लाइन्स। ओके, 11 सिलेबल्स लाइन्स में इसको कंपोज किया गया था। इट ओरिजिनेटेड इन द लेट 13th एंड अर्ली 14th सेंचुरी, और ये ओरिजिनेट हुआ था 13th एंड अर्ली 14th सेंचुरी में, एंड वॉज डेवलप्ड ऑफ टस्कन पोएट्स, और इसको डेवलप करा गया था टस्कन पोएट्स के द्वारा, यानी कि तुस्कनी के जो पोएट होते हैं वहाँ के द्वारा इसको डेवलप करा गया था। फॉर द रिलीजियस वर्स एंड ड्रामा, रिलीजियस वर्स और ड्रामा के लिए, एंड इन आगे लिखा है ट्रूबैडर सॉन्ग्स। ट्रूबैडर सॉन्ग्स का मतलब होता है गीतकार, उसके लिए इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, टस्कन पोएट्स की अगर मैं बात करूं तो टस्कन पोएट्स में दांते, पेटार्क और बकैसियो का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। द फॉर्म अपीयर्ड इन स्पेन। ये जो फॉर्म थी वो अपीयर्ड हुई स्पेन में एंड पोर्तुगल में इन द 16th सेंचुरी। ठीक है, इट वॉज़ यूज इन 1600 इन इंग्लैंड। इसको 1600 में इंग्लैंड में यूज़ किया गया। ओके, वेयर द लाइन्स वर शॉर्टन टू 10 सिलेबल्स। ओके, उस टाइम 10 सिलेबल्स की यहाँ पर बात हो रही थी। बाय एडवर्ड फेयरफैक्स, एडवर्ड फेयरफैक्स के द्वारा, इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ टारकेटो टैसो। इन्होंने इसमें इसको क्या कहते हैं, इन्वेंट करा है, यूज़ करा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फैक्ट है इन हिज रोमांटिक एपिक्स
इल फोलिया स्टाटो। इल फोलिया स्टाटो बकेसियो का ही एक वर्क है। ओके, तो इन हिज रोमांटिक एपिक्स इल फोलिया स्टाटो, जो आपका 1338 के आसपास लिखा गया था। ओके, एंड टेसीडा, और जो टेसीडा है 1340 से 41 के बीच में लिखा गया। बकेसियो, मैंने बताया ना बकेसियो ने लिखा है ये। इस्टेब्लिश ओटावा रीमा, इन्होंने ओटावा रीमा को इस्टेब्लिश किया एज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर एन एपिक, एपिक के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में, एंड नैरेटिव वर्स इन इटली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है इन इंग्लिश वर्स। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश वर्स में ओटावा रीमा वॉज यूज्ड फॉर हीरोइक पोइट्री। ठीक है, हीरोइक प्ले के लिए कौन से राइटर जाने जाते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, जो हीरोइक प्ले, जो हीरोइक वर्ड आता है वो किससे रिलेट करता है, किससे एसोसिएट करता है। ओके, तो इन इंग्लिश वर्ड्स ओटावा रीमा वॉज यूज्ड फॉर हीरोइक पोएट्री इन द 17th and 18th सेंचुरी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इंग्लिश वर्ड्स में ओटावा रीमा को यूज़ किया गया था हीरोइक पोएट्री के लिए 17th and 18th सेंचुरी में, बट अचीव इट्स ग्रेटेस्ट इफेक्टिवनेस इन द फॉर्म ऑफ बायरन। लेकिन इसको अचीव करा गया था ग्रेटेस्ट इफेक्टिवनेस इन द वर्क ऑफ बायरन। बायरन के द्वारा इसको इफ़ेक्टिवली अचीव करा गया था। ओके, सो सॉरी, ये म्यूज़िक जो आ रहा है, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान करिए, वैसे भी कंप्लीट हो ही चुका है। एंड जो आपका लास्ट फैक्ट है, शैली एम्प्लॉयड इट एज अ सीरियस सब्जेक्ट इन द विच ऑफ एटलस। ठीक है, शैली ने इसको एम्प्लॉय किया है। ठीक है, ऊपर वाला कह रहा है कि बायरन ने बहुत ही इफ़ेक्टिवली इसको अचीव किया। हालांकि हीरोइक पोइट्री के लिए यूज़ किया गया था 17th-18th सेंचुरी में, बट बायरन ने इफ़ेक्टिवली इसको अचीव करा है। शैली एम्प्लॉयड इट, शैली ने इसको एम्प्लॉय करा है एज अ सीरियस सब्जेक्ट, एक सीरियस सब्जेक्ट के रूप में। किस में? द विच ऑफ एटलस में, द विच ऑफ एटलस में 1824 में। ठीक है, तो शैली ने भी इसको एम्प्लॉय करा है द विच ऑफ एटलस में, और विच ऑफ एटलस शैली ने लिखा था 1824 में। ठीक है, तो ये ओटावा राइमा के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसको आप लोग नोट ज़रूर करिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।